युवाओं के दिल पर आखिर क्यों राज करता है ये सुबोध? बेटे के लिए मां का आंचल, औरों के लिए पड़ रहा भारी। खलीलाबाद की सियासी पिच पर किसका पड़ना भारी? देखिए शोएब गाजी का स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा सीट के माटी का विजय श्री तिलक किसके माथे पर होगा, ये तो बात की बात होगी, लेकिन इस बार का जलवा किसका टाइट है, ये जानने के लिए पहले हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं क्या जानता था एमपी होंगे। आज एमपी साहब नहीं बैठे तब उतरे पड़ल है, तब हम जनता का तन उतरल है। भैया के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब सुबोध आलचंद जी बहुत काम कर गए थे, उनके लड़के के साथ हमने बांटी। भालचंद यादव जी ने अपने जिले के लिए लड़ने मरने कटने को तैयार थे। गरीबों के लिए वो कभी रुपया नहीं ताका आदमी, बहन बेटियों की शादी में रुपया नहीं ताका आदमी। कोई भी गरीब आता था, अगर हाथ जोड़ के कहता था एमपी साहब मेरे बेटी का शादी है, तो 50 हजार लाख रुपया वो देख देता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है भालचंद यादव को। मैं आज क्या बताऊं, आज मेरे आंसू से आती है। आज हमारा नेता होता तो आज हम लोगों को दर दर की भीख नहीं मांगनी पड़ती। सुबोध, ये शब्द संत कबीर नगर के युवाओं के दिलों पर राज करता है। वजह शेर पूर्वांचल कहे जाने वाले स्वर्गीय भालचंद यादव के नाम की इबारत इस मिट्टी के तराशने में सबसे पहले लिखी जाती रही है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये रहा है कि सियासी आकाओं ने इस जमीन को तैयार करने वाले स्वर्गीय भालचंद यादव के साथ हमेशा नाइंसाफी की है। लेकिन जनता ने पार्टियों की इस नाइंसाफी का सिला समय के साथ ही दे दिया है। खैर, इस बार जब पिता का साया उठने के बाद बेटा मैदान में है, तो जनता का अटूट प्यार बेटे के साथ काफिला बनकर कदम से कदम मिला रहा है। तो वहीं सोशल मीडिया पर शेर व शायरी के रूप में सुबोध यादव की उम्मीदों का पुल और भी मजबूत कर रहा है। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे। खास करके 250 किलोमीटर यात्रा करके आज हम संत कबीर नगर पहुंचे। संत कबीर नगर जिसको बनाने में एक ऐसा चेहरा जो पूर्वांचल की शान आन बान जान हुआ करते थे, खैर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे का काफिला जिस तरीके से दिख रहा है, बेचारा शब्द कह के आपके नाम को लेकर प्रयोग किया जाता है, कैसा महसूस करते हैं? बेचारा है ही परिवार हमारा जो पीछे रहता है, तो पिताजी के ना रहने के बाद वही मेरा गार्जियन जो भी कुछ है तो जनता ही। संत कबीर नगर के वजूद की अगर बात करें तो संत कबीर नगर को एक अच्छा डेवलपमेंट, चाहे वो ट्रेन रुकवाने की बात हो या संत कबीर नगर को अलग जिला बनाकर घोषित करने की बात हो या ओवरब्रिज बनाने की बात हो, बहुत सारे काम उन्होंने किया। फिर आगे की रणनीतियाँ आपकी क्या है? देखिए, रणनीति जो बचा हुआ पिताजी का जो सपना था यहाँ पर जिले में जो विकास करे, हमारे जिले में देखिए कोई बस अड्डा नहीं है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना रोजगार के लिए कोई व्यवस्था है। और जो बचा हुआ हमारे जिले में चीनी मिल जो था यहाँ से बढ़ के चला गया बीजेपी सरकार में। आने वाले समय में यहाँ की जनता ने स्थापित किया, सबसे पहले हम लड़कर केजरीवाल जी से चीनी मिल की बात करें। कटाई मिल बंद पड़ा, पिताजी ने जब पहली बार एमपी बने थे सबसे पहले चालू कराए, तो वो बंद पड़ा हुआ है, उसको फिर हम लोग चालू कराएंगे। कहीं भी जिस तरीके से साथ मिल रहा है सुबोध यादव का, आप तो दिल्ली से सफर तय करते आए हुए, दिल्ली में बिजली का भी मुद्दा है, दिल्ली में स्कूल का भी मुद्दा, बहुत सारी चीजें एकदम डेवलपमेंट चकाचौंध में दिख रहा है। ऐसे में क्या चाहते हैं सब कबीर नगर की जनता के लिए और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं दिल्ली से ही आया हूँ, सुबोध भैया के लिए आया हूँ, और मैं सबसे ये अपील भी करना चाहूँगा कि सुबोध भैया को भारी से बनावे और दिल्ली जैसा अगर संत कबीर नगर हो जाए तो इससे बहुत बड़ी चीज है। खैर, ये तो सुबोध यादव और सुबोध यादव का काफिला था, जिनके अंदर का जुनून कैमरे के सामने भी सर चढ़ कर बोल रहा था। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं, जहां आंचल पसार कर वोट मांगने वाली एक मां से मुलाकात करवाते हैं, जो अपने बेटे के लिए आज मैदान में है। मैं क्या जानता था एमपी होंगे, इसी गलियों में घूम करके। जिसने स्वर्गीय भालचंद यादव के होते हुए कभी चौखट से बाहर कदम न रखा था, लेकिन बेटे के लिए आज मां मैदान में है।
संत कबीर नगर के सैकड़ों इतिहास को समेटने वाली एक ऐसी शख्सियत के पास मैं मौजूद हूँ। हालांकि वो शख्सियत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस शख्सियत की पत्नी है। मैं बात कर रहा हूँ भालचंद यादव जी की। और चुनाव का समय चल रहा है, मेहनतें काफ़ी चल रही है। कभी निकलना पड़ा था, आज बेटे के लिए निकलना पड़ा है चुनाव में। हाँ, बेटे के लिए निकल रहे हैं चुनाव में, कभी नहीं निकल रहा। हाँ, अब उनका पिताजी नहीं है, सब वही से निकले पड़ा। अब पिता अकेले, हमारा बेटा अकेले पड़ गया है, तो जनता के बीच में कई दिए हैं। अब जनता का बेटा है, अब जनता अब पूर्वांचल की बहुत बड़ी शान माने जाते थे। लखनऊ से अगर देखा जाता था तो बहुत बड़े मुकाम पे उनको देखा जाता था। धरातल के नेता थे, जनता की आवाज़ सुनते थे। संत कबीर नगर के लिए बहुत कुछ उन्होंने कर दिया, लेकिन टूटी फूटी चेयर है और इस तरीके से बैठ जाते हैं आप। अब बैठ जाते हैं जनता। अब उतनी जनता देखेंगे, लड़का बिल्कुल संभालेंगे। वो भी कभी ऐसा हुआ करता था कि चप्पल में ही चुनावी यात्रा करने निकल जाते थे। और जिस तरीके से एक छोटी सी दुकान है और बाजू में जो है खलीलाबाद रेलवे स्टेशन है, जिस तरीके से आपके काफिले को हम लोग फॉलो कर रहे थे, हालांकि पता नहीं चला कि आप यहाँ ही आकर बैठ जाएंगी। अब बैठ जाएंगे, गरीब जान के हम बैठ गए हैं। और अब जब सुबोध है कुश्ती होगी तब कैसे मन बना कि अब निकलना चाहिए? अब मन के निकले, MP साहब नहीं है तो खैर, बड़ा दर्द होता है इस तरीके की जगह पे बैठ के। आज संत कबीर नगर वासियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो ट्रेनें यहाँ पे नहीं रुकती थी, हम लोग करीबन 20 मीटर 50 मीटर के दूरी पे हैं और यहीं से संत कबीर नगर का इतिहास शुरू होता है। हमने बहुत बार जो है मगार की इस धरती को और बहुत सारी चीज़ों को दिखाया, लेकिन जो दर्द छलक रहा है, मैं बहुत पुराने समय पे जाकर जो है उसी चोट, जो बातें चोट करती है कि उन्होंने 26 साल में संत कबीर नगर को जो दे दिया वो शायद आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा के लिए सोचती रहेंगी। अब बहुत सारी ट्रेनें हैं यहाँ रुक जाती हैं, पहले नहीं रुका करती थी। नहीं रुकती है तब। अब MP साहब खलीलाबाद में गए हैं। ओवर ब्रिज का काम हो वो भी उन्होंने पूरा किया। हाँ, वो कर रहे हैं, MP साहब कराना है। जितना काम यहाँ पर भइल बा MP साहब का दिन है और MP साहब करा रहे हैं। जनता के बीच जाते हो तो जनता क्या कहती है? आप पूरा मदद सब मदद मिलता है। अब जनता के जात में है तक झाड़ू के प्रचार करत हैं, झाड़ू के मांगत है वोट। जनता से हाथ जोड़ के MP साहब के होते हुए कभी आप बाहर निकले थे? नहीं निकले हैं। MP साहब रहा तो बाहर नहीं निकले हैं। अब बेटा अब अकेले पड़ गया है तो बेटा करता निकले पड़ा। जब तक MP साहब थे तब तक कि बाहर नहीं निकली थी। आज कैमरा को फेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कैमरे को फेस करना बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो है, जो दर्द है, ख़ास करके मैं दर्द जो है निचोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक महिला होने के नाते और पूरी उम्र घर में कट गई। सियासत का कोई बहुत दूर दूर कोई, हालांकि परिवार में था ही सियासत का नाता, लेकिन आप कहीं से कुछ ऐसा लगा था कि कभी ऐसा भी मौका आएगा जब बाहर निकलना पड़ेगा? बाहर नहीं, कबो नहीं निकल रहा बाहर। ये भी एक तरीके का दर्द है कि आपको निकलना पड़ रहा है। अब मजबूरी पर निकलनी है, दर्द रहा है तब निकलनी है। एक माँ अपने बेटे को जो है खलीलाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जिताने के लिए जो है, जो माँ कभी घर से बाहर कदम न निकाली हो, हालांकि एक बड़ी शख्सियत, एक बड़े राजनीतिक जो है, जिस तरीके से राजनीति में पैठ थी और एक अच्छी खासी पैठ होने के बावजूद कभी घर से बाहर निकलने का मौका ना दिया हो, कभी इस तरीके के जो है जनता के बीच में जाकर जो है जनता से वोट की बात ना हुई, लेकिन एक माँ को मजबूरी में निकलना पड़ रहा है।
हम जमाती सड़क पर चलते थे भालचंद यादव का देन था। अगर हम पुल के पार होकर के अपनी बेटी बहन की शादी करने नदी उस पार जाते हैं तो भालचंद यादव का देन था। अगर ओवर ब्रिज पर चढ़ते हैं तो भालचंद यादव का देन था। सड़क पर चलते हैं तो भालचंद यादव का देन था। गरीबों के लिए वो कभी रुपया नहीं ताका आदमी, बहन बेटियों की शादी में रुपया नहीं ताका आदमी। कोई भी गरीब आता था, अगर हाथ जोड़ के कहता था एमपी साहब मेरे बेटी का शादी है, तो 50 हजार लाख रुपया वो देख देता था। मैंने अपने आंखों से देखा है भालचंद यादव को। मैं आज क्या बताऊं, आज मुझे आंसू आती है। आज हमारा नेता होता तो आज हम लोगों को दर दर की भीख नहीं मांगनी पड़ती। खैर, अब देखना यह होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा सीट के माटी का विजय श्री तिलक किसके माथे पर लगता है। हाँ, ये और बात है, इस बार के खलीलाबाद की सियासी रणभूमि पर सुबोध मय के जयकारे की आवाज हर तरफ गूंज रही है।